हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। मॉर्निंग की एनर्जी है, ठीक है। तो मॉर्निंग की बातें हम करने वाले हैं, जानेंगे कि यस आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है एंड उनके दिल से रिलेटेड, उनके मन से रिलेटेड जो है हम चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं, देखेंगे हम, ठीक है। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो फोकस कीजिए आप, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोकस कीजिए फुल ऑन, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ वेसल्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, फोर ऑफ वेसल्स, ओके। फाइव ऑफ वेसल्स, ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ है थ्री ऑफ स्टोन्स, ओके। थ्री ऑफ वेसल्स, द ब्लास्टेड ओक, ओके, द हुडेड मैन, सिक्स ऑफ वेसल्स, ओके। यहाँ है एट ऑफ स्टोन्स, नाइन ऑफ वेसल्स, फोर ऑफ बोज, टू ऑफ स्टोन्स, एट ऑफ वेसल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द आर्चर की एनर्जी आई है। सो गाइज, मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो साइन है वो दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है एंड वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस है एंड यस, इतने ही साइन अवेलेबल है हमारे पास। तो बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी की, यानी कि जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे वो दिख रहा मुझे एट ऑफ कप्स, सॉरी फोर ऑफ कप्स। एक तरीके से आपके पार्टनर बहुत अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह। रिग्रेट वाली फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत रिग्रेट हो रहा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्या करे, या क्या ऐसे डिसीजंस ले, या क्या ऐसा करे जिससे आपके और इनके रिश्ते में पॉजिटिविटी आ पाए, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटी जो है ना, आपके पार्टनर नहीं ला पा रहे हैं अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में ये व्यक्ति पॉजिटिविटी लेके नहीं आ पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें है ना करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पार्टनर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो चीजें हुई हैं, जो चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो आप दोनों के रिश्ते में गड़बड़ हुआ है, वो गड़बड़ होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज होने लगे हैं। आप दोनों का रिश्ता जो है इस लेवल पे आ चुका है, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं है, कोई बात ही नहीं होती आप दोनों का,
जो कनेक्शन है एक तरीके से काफ़ी अलग सा हो गया है, काफ़ी जैसे लगता है ना कि यार मैं इस कनेक्शन को लेकर के पता नहीं श्योर हूँ कि नहीं हूँ। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत फ़ोकस्ड रहना चाहते हैं, बहुत पॉज़िटिव रहना चाहते हैं। लेकिन पता है क्या? ये व्यक्ति उस तरीके से रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सो अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पार्टनर को एंड आपके पर्सन को एक जो बेचैनी है, वो भी अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर खाए जा रही है, ठीक है ना? सो यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो कि फिर से अगेन वही एनर्जी दिख रहा है जो एक मतलब जैसे लग रहा है कि जैसे कि आप खो गए हो, इस व्यक्ति की ज़िंदगी से चले गए हो एंड आपके जाने के बाद इस व्यक्ति को इतना अफ़सोस हो रहा है, इतना रिग्रेट हो रहा है कि बता नहीं सकते ये व्यक्ति। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग सी एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बातों को लेकर इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में होता है ना कि जैसे कि घर कर गई हैं चीज़ें। तो आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में कुछ बातें हैं जो घर कर गई हैं और ये व्यक्ति अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं। सो देखा जाए तो यस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ़ में है, बेचैन से है एंड लगता है जैसे कि तेरे लिए हम हैं जी, है ना? सो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, बहुत ज़्यादा आपके लिए तैयार हो बैठा है, ठीक है? तैयार हो बैठा है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? तो मिसिंग सी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मिस होता हुआ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मिस करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है ये एनर्जी एंड मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप में, अपने रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति एक तरीके से रिश्ते का जो फ्यूचर है वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? सो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप में देख रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं चीज़ों को। एक तरीके से ना 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, यानी कि ये व्यक्ति आपके बारे में पता करे और इस व्यक्ति को ये लग रहा है ना कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्योंकि सेम एनर्जी यहाँ पे आ रही है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई या आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ गए। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है एंड किसी तीसरे का भी मुझे ख़ास तौर से दिख रहा है कि आपके रिश्ते में कहीं न कहीं किसी तीसरे का आगमन भी दिखाई दे रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व होता हुआ काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है? सो मुझे काफ़ी यहाँ पे एक तरीके से जो नेचर है आपके पार्टनर का वो समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप में काफ़ी अलग-अलग सा फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी खाली-खाली सा फ़ील कर रहे हैं एंड ये व्यक्ति को लग रहा है कि भई मैं क्या ही करूँ या मैं कैसे ही करूँ? मैं अपने रिश्ते में कैसे इन्वॉल्व हूँ या मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मेरा रिश्ता पॉज़िटिव हो पाए? ठीक है? सो यस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते पे इस व्यक्ति का ध्यान नहीं रहा था। लेकिन अब दिख रहा है कि थर्ड पार्टी भी किसी थर्ड पार्टी के पास चली गई। तो यहाँ पे आपके पर्सन हो चुके हैं अकेले और इस व्यक्ति को रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैंने उसे धोखा क्यों दिया? अब जो तुम दोगे वही तो पाओगे ना। तो आपके पार्टनर भी वही पाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ धोखा किया इस व्यक्ति ने, आपके साथ जो एक तरीके से कह सकती हूँ कि पूरी तरीके से धोखा किया गया है आपके पार्टनर के द्वारा, है ना? आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है और इसी का परिणाम इस व्यक्ति को मिला है, यानी कि कर्मा इस व्यक्ति को इनका मिल गया है। ठीक है, आपको धोखा दिया, इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी ने धोखा दिया, ठीक है? तो यहाँ पे इस व्यक्ति को इसका कर्मा मिला है और यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति को याद आ रहा है कि यार मेरी खुशी तो उसी के साथ थी, मैं तो उसी के साथ खुश था या खुश थी, ठीक है? अब जो है यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है, यहाँ पे देख सकते हो। तो काफ़ी क्लियर है कि आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या? या मैं
अपने रिश्ते को कैसे आगे तक लेके जाऊँ? अपने रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, वो मतलब कैसे कहूँ मैं? खत्म होने का नाम नहीं ले रही है नेगेटिविटी, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में कहीं न कहीं बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं। इस व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो जो है ना वो आपके लिए रेडी हो बैठा है, ठीक है? लेकिन वही है कि मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, फिर कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ यहाँ पे वही है कि भाई आपके पर्सन तो स्टक है एकदम से, कुछ ना आगे सोचना है, ना पीछे सोचना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में है। एक तरीके से बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं। आपके जाने के बाद इनका क्या बचा? थर्ड पार्टी ने इनको लात मार दी। तो थर्ड पार्टी के जाने के बाद से क्या हुआ? इस व्यक्ति ने अकेले ही तो सर्वाइव किया है ना। अब आप अपने आप को ये एनालाइज़ कर रहे हैं कि यार मैंने कौन-सी गलती कर दी कि मेरी इस गलती की वजह से मुझे आज ये सज़ा मिल रही है कि आज मेरे साथ कोई नहीं है ना? तो कोई भी नहीं होने का कारण यही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं और उन प्रॉब्लम्स का समाधान तो आपके पार्टनर को निकालना ही होगा, ठीक है? सो आपके पार्टनर उन चीज़ों का समाधान भी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और ये व्यक्ति को नो डाउट ये व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि मुझे फ़िलहाल अभी अपने रिश्ते को एक तरीके से अपने रिश्ते में जो पॉज़िटिविटी है, ठीक है? उसको जो है अट्रैक्ट करना होगा। ठीक है ना? सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेचैन, बेताब हो रखा है और ये व्यक्ति का जो मन बेचैन, बेताब हो रखा है ना, कहीं न कहीं ये व्यक्ति अपने लाइफ़ में जो चेंजेज़ हैं, वो करना चाहते हैं। ठीक है? वो चेंजेज़ करना चाहते हैं और चेंजेज़ कर चुके हैं आपके पार्टनर। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति अकेले में इतना ज़्यादा मतलब अ, कहते हैं ना कि रोना, है ना? रोना आता है ना अकेले में किसी-किसी इंसान को, तो आपके पार्टनर को भी वही रोना आता हुआ दिख रहा है एंड सिक्स ऑफ वेसल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात करके रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे जो है ना लेके जाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर इस रिश्ते में अब पूरा अपना 100% तो देना ही चाहते हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैं इसके साथ जो है ना अपने रिश्ते में कोई नेगेटिविटी तो लाना नहीं चाहता, कोई पॉज़िटिविटी ही लेके आना चाहता हूँ। तो ये व्यक्ति अपने रिश्ते में पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नो डाउट ये व्यक्ति को थोड़ा बहुत जो है समझ में आ चुका है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा मतलब खराब चल रही हैं या कितना जो है परेशानी वाली चीज़ें चल रही हैं। सो आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है। ठीक है? सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई सिक्स ऑफ वेसल्स की एनर्जी जो कि बता रही है कि भाई आपके पार्टनर मिलने की चाहत रख रहे हैं आपसे, बात करने की चाहत रख रहे हैं आपसे एंड मिलना-जुलना, बातें करना और ये चाहत बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर का जो दिल है, दिमाग है ना, वो बस एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहा है कि भाई मुझे उससे बात करनी है या मुझे उससे डिस्कस करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो ये व्यक्ति का मन आपके लिए बहुत तैयार हो बैठा है। 9 ऑफ वेसल्स की एनर्जी है यानी कि आपके पार्टनर जो हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी शांत रख रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं मुझे मुझे ना इतना उछल-कूद नहीं करना चाहिए। अपने आप को शांत रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए खुद के ऊपर, ताकि मैं चीज़ों को सही तरीके से समझ सकूँ, सही तरीके से जान सकूँ और अपने बिहेवियर को कम से कम चेंज कर सकूँ। हो सकता है कि इनके बिहेवियर की वजह से आपने इस व्यक्ति को एकदम से अलग कर दिया कि नहीं तुम जाओ। आपके पार्टनर यहाँ पे मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, खुद के ऊपर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि मुझे क्या जैसे-तैसे नहीं रहना है, मुझे कड़ी मेहनत करके उसके साथ अपने रिश्ते को निभाना है। सो आपके पार्टनर जो है ना यहाँ पे अपने रिश्ते को निभाने की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति के मन में है कि आपके साथ ये रिश्ता निभाए, आपके साथ ये बातें करे, फुल ऑन बातें करे, फुल ऑन जो है बहुत जो एक होता है ना कि बातें करना, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि 4 ऑफ बोज़ की एनर्जी है, 4 ऑफ बोज़ की एनर्जी काफ़ी क्लियरली बताती है कि भाई आपके पार्टनर
आपके पार्टनर जो है ना 4 ऑफ बोल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर शादी है ना करना चाहते हैं। अब इस व्यक्ति ने मन बना लिया है कि आपके साथ शादी की जाए, ठीक है, आपके साथ जो है ना रिलेशनशिप को आगे लेके जाया जाए, शादी वगैरह करने की इच्छा आपके पर्सन के मन में है, यानी कि आपके साथ फुल ऑन जो है ना एक तरीके से कहूँगी कि फुल ऑन जो है ये व्यक्ति ने मन बना लिया है आपके साथ फ्यूचर बनाने का, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन को लेके उतना ज़्यादा स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हैं कि आप रेडी होगे कि नहीं होगे, क्योंकि इनके किए गए काम के कारण से आप भी तो डिस्टर्ब हुए हो ना, आप भी तो मेंटली डिस्टर्ब हुए हो ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई इनके वजह से आपका भी मेंटल स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते में लेकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है परेशान चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। एंड दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये व्यक्ति जगल कर रहे हैं, ये व्यक्ति जगल कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जगल करती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ जगल करती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? सो यस मुझे ये दिख रहा है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत सारे चैलेंजेस को फ़ेस कर रहे हैं, यानी कि इनके ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि यार कैसे होगा ये सब कुछ? कैसे क्या होगा सब कुछ? ठीक है? तो ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, साथ ही साथ 8 ऑफ वेसल्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं सच में अपने रिश्ते को लेकर के श्योर हूँ या नहीं हूँ, या मैं अपने रिश्ते में फुल ऑन वो दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? सो आपके पार्टनर के मन में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? सो यस गाइज़ यहाँ पे काफ़ी क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है? सो रीडिंग आपको कैसी लगी? आपके पार्टनर थोड़े से मतलब है कि अगर आप इस व्यक्ति को ना कह दोगे तो ये व्यक्ति को मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है? सो गाइज़ मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ ये बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी कैंडल। तो आप लोग जो है ये कैंडल जो है देख सकते हैं ये कैंडल मैंने हीलिंग के पर्पज़ से जो है बनवाया है, ठीक है? तो ये कैंडल जो है आप सब जो है ले सकते हैं। ये स्पेशली कैंडल जो है मेरे पास अवेलेबल है लव स्पेल करने के लिए। जिसको भी लव स्पेल आता है या नहीं आता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे करवाऊँगी। मेरी गाइडेंस में आप लव स्पेल करोगे, यानी कि इस वैलेंटाइन आप अपने वैलेंटाइन से, आप अपने पार्टनर से दूर ना रहो। आप अपने पार्टनर के साथ जो है नज़दीकियाँ बढ़ाओ और उनके साथ यूनियन करके उनसे प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें करो। इसके लिए जो है हम ये स्पेल करते हैं, यूनियन के लिए स्पेल करने वाले हैं हम। तो जल्दी से आप ये कैंडल चाहते हैं तो जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं करना चाहते हो स्पेल और चाहते हो कि मैं आपको करके दूँ, तो आप इस स्पेल को करने के लिए मुझसे भी कह सकते हो कि दी आप कर दो स्पेल, तो मैं आपके लिए स्पेल कर दूँगी, ठीक है? तो अगर आपको ये कैंडल चाहिए ना स्पेल करने के पर्पज़ से, अगर आप चाहते हो यूनियन हो, तो येस आप लोग ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपके घर में प्यार, मोहब्बत की बातें नहीं होती हैं, कलेश होता रहता है, तो भी इस कैंडल को आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है हीलिंग पर्पज़ से बनाई गई है, फुल ऑन इंटेंशन से बनाई गई है ये कैंडल, ठीक है? इसमें इंटेंशन सेट की जाती है, जो कि मैंने किया हुआ है। तो अगर आपको ये कैंडल चाहिए तो येस आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। साथ ही अलग-अलग कैंडल मेरे पास मिलेंगी आपको, ठीक है? तो मैं जो चीज़ें हैं ना मतलब जो क्लाइंट की नीड है, उसको देख के मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ये कैंडल लो एंड ये स्पेल करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी मैं रिकमेंड करूँ तो जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लो इस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे और इस कैंडल को आज ही बुक करो, ठीक है? तो चलिए फिर कैसी लगी रीडिंग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।